जो प्लीज रीड द क्वेश्चन। हमारे पास जो क्वेश्चन है इसे सॉल्व करें। क्वेश्चन में दे रखा है आयरन एक्सिबिट बीसीसी स्ट्रक्चर एट रूम टेम्परेचर अबव 900 डिग्री सेल्सियस इट ट्रांसफॉर्म टू एफसीसी स्ट्रक्चर। ठीक है, द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ आयरन एट रूम टेम्परेचर टू दैट ऑफ 900 डिग्री सेल्सियस assuming molar mass and atomic radii of iron remains constant with temperature is। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि रूम टेम्परेचर पे बीसीसी लाइक हमारे पास आयरन का जो एटम है वो बीसीसी स्ट्रक्चर के अंदर आता है। ठीक है, बट एबव 900 डिग्री सेल्सियस बीसीसी से वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एफसीसी स्ट्रक्चर में। तो हमसे पूछा जा रहा है द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ आयरन एट रूम टेम्परेचर टू दैट ऑफ 900 डिग्री सेल्सियस। तो रूम टेम्परेचर पे जो उसका स्ट्रक्चर होगा दैट इज बीसीसी के जो डेंसिटी है डिवाइडेड बाय एफसीसी का डेंसिटी आपको निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे एक बात दे दिया अपने को कि मोलर मास एंड एटॉमिक रेडियस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ठीक है, आते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बच्चों बात करूं इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की बेसिकली ये क्वेश्चन कहां से आया है, तो दिस क्वेश्चन इज कम्स फ्रॉम टाइप्स ऑफ क्यूबिकल यूनिट सेल। ठीक है जी, क्यूबिकल यूनिट सेल। अब बात करो यहाँ पे बच्चों बीसीसी की, तो देखो क्या है 900 एट रूम टेम्परेचर पहले बात कर लेते हैं हम लोग, है ना। एट रूम टेम्परेचर पहले बात कर लो। तो रूम टेम्परेचर पे जो आयरन है हमारे पास, आयरन ये कैसा स्ट्रक्चर ले रहा है अपना, ये ले रहा है अपना बीसीसी स्ट्रक्चर। ठीक है जी, और बीसीसी के लिए हम डेंसिटी क्या लिख सकते हैं बच्चों, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है जेड इंटू मास डिवाइडेड बाई एन ए इंटू में वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज ए क्यूब। और बीसीसी के लिए बच्चों जेड का वैल्यू कितना आता है 2, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने आते हैं 2। और यहाँ पे बीसीसी का आपको टचिंग कंडीशन भी बच्चों याद रखना पड़ेगा, है ना। बीसीसी में टचिंग कंडीशन भी आपको याद रखना पड़ेगा। एटम्स कैसे टच करते हैं, अलोंग बॉडी डायगोनल। ठीक है, अलोंग बॉडी डायगोनल। अब बॉडी डायगोनल के अलोंग जो टचिंग कंडीशन आता है बच्चों ये आता है 4r इक्वल टू a√3। तो यहां से अगर मैं बच्चों a की बात करूं, ये हमारा साइड क्या आएगा, तो साइड आएगा बच्चों 4r/√3। ठीक है जी, ये हमारे पास रिलेशन आएगा। तो अगर बच्चों मैं डेंसिटी बात करूं बीसीसी की, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू मास डिवाइडेड बाई Na और इंटू में a क्यूब, है ना, a क्यूब। तो a का मैंने वैल्यू यहाँ पे ले रखा कितना 4r/√3 का क्या आ जाएगा बच्चों, ये क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ बच्चों 2 इंटू m डिवाइडेड बाई Na, और ये जो √3 है इसका क्यूब कितना होता है बच्चों 3√3, और ये डिवाइड के भी डिवाइड में है तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 3√3। ठीक है जी, और 4 का क्यूब कितना आ जाएगा बच्चों 64, और r का क्यूब कितना आ जाएगा r क्यूब। अब अपने को बोल रखा है कि टेम्परेचर के साथ जो आपका मास है, ठीक है, एटम का जो मास है एंड इसका जो रेडियस है ये क्या है बच्चों कांस्टेंट, इसलिए मैंने यहाँ पे मास और रेडियस की जगह पे कुछ नहीं लिखा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरह से मैं निकाल लूंगा किसके लिए, एफसीसी के लिए। जब 900 डिग्री सेल्सियस आएगा उस समय एफसीसी में कन्वर्ट हो रहा है एबव 900 डिग्री सेल्सियस, तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है एफसीसी स्ट्रक्चर में। ठीक है जी, और एफसीसी के लिए बच्चों जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, है ना। जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, तो मैं यहाँ से डेंसिटी लिख सकता हूँ, डेंसिटी इक्वल टू जेड इंटू मास डिवाइडेड बाई Na इंटू में a क्यूब। और यहाँ पे बच्चों टचिंग जो होता है वो अलोंग बॉडी फेस डायगोनल होता है। ठीक है, फेस डायगोनल होता है यहाँ पे, अलोंग फेस डायगोनल। तो यहाँ पे फेस डायगोनल कितना आता है बच्चों 4r इक्वल टू a√2। ठीक है, तो यहाँ से a का वैल्यू आएगा 4r/√2। अब ये वैल्यू किसमें रख दो, तो डेंसिटी इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 4 इंटू m डिवाइडेड बाई Na इंटू में a क्यूब दैट इज 4r/√2 का क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। ठीक है जी, √2 का आएगा यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, सही है। तो यहाँ पे डेंसिटी इक्वल टू हो सकता है बच्चों क्या 4 इंटू m डिवाइडेड बाई Na इंटू में देखो फिर से ये √2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और √2 का क्यूब होगा बच्चों 2√2। ठीक है, 2√2, और नीचे यहाँ पे कितना आ गया 4r, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, r का क्यूब हो जाएगा r क्यूब। ये हमारे पास आ गया बच्चों सेकंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, अब हमें
इस दोनों इक्वेशन का रेशियो लेना है, ठीक है, हमें इस दोनों इक्वेशन का क्या लेना है बच्चों, रेशियो लेना है। तो देखो आपसे पूछा है रूम टेम्परेचर पे जो आपके पास डेंसिटी है उसका रेशियो बताओ किसके साथ, अबव 900 डिग्री सेल्सियस के साथ, यानी किसके साथ, तो कर दो डेंसिटी एट रूम टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय डेंसिटी एट 900 डिग्री सेल्सियस। तो ये कितना आ जाएगा, डेंसिटी कितना है यहाँ पे 25 पे 2 इंटू m इंटू 3√3 डिवाइडेड बाई Na इंटू 64 r³ और मेन डिवाइड बाई ये इक्वल टू मेन डिवाइडेड बाई ये पूरा ये वाला, ठीक है जी, FCC का। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 4 इंटू m इंटू 2√2 और डिवाइडेड बाई Na इंटू में 64 r³। अब देखो बच्चों ये हमारा मेन डिवाइड है, ठीक है जी, तो ये Na से Na कैंसिल हो गया, 64 से 64 कैंसिल हो गया, r³ से r³ कैंसिल हो गया, मास से मास कैंसिल हो गया, और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 2 से क्या हो गया, 2 भी क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास बच्चों जो डेंसिटी का रेशियो आ रहा है, डेंसिटी ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ 900 डिग्री सेल्सियस, ये कितना आ रहा है बच्चों 3√3 डिवाइडेड बाय 4√2, ये आ गया अपना आंसर, ठीक है, ये आ गया अपना आंसर। तो अब हमें क्या करना है, ऑप्शन में चेक कर लेना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। देख लो, देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है 3√3 डिवाइडेड बाई 4√2, यही अपना आंसर आया 3√3 डिवाइडेड बाई 4√2। तो क्या होगा आंसर बच्चों इसका, आंसर नंबर 3, ठीक है जी। आई थिंक ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया हो। मिलते हैं बच्चों अगले सॉल्यूशन में, थैंक यू।